दोस्तों, स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में फिर वही दिल लाया हूँ। बंदा परवर थाम लो जिगर, बन के प्यार में आया हूँ। किस्मत में आपके हुजूर फिर वही दिल लाया हूँ। तो आज मैं आपको बिदारी कंद के क्या लाभ हैं इसकी जानकारी दूंगा। बिदारी कंद एक बहुमूल्य औषध है जो सेक्स संबंधी कितने ही बीमारियों को ठीक करती है और भी अनेक रोगों को ठीक करती है। इसको संस्कृत के अंदर शीरकंद कहते हैं और हिंदी के अंदर विदारी कंद, विलाई कंद, उर्दू के अंदर बद्री कैंड और उड़िया में पाताल कुमड़ा और कन्नड़ में गुमादी गेड़ा, गुजराती में खाकट वेल, तमिल में नीला गुगमोदी और तेलुगु में दारी और बंगाली में शिमिये, नेपाली में बिदारी कंद, पंजाबी में बदट और मराठी में बद, मलयालम में मुत्तु वक्त और अंग्रेजी के अंदर ट्यूबरस हनीसकल के नाम से इसको पुकारते हैं। ये इतने नाम है बिदारी कंद के। बिदारी कंद की चक्राकार आरोहिणी लताएं विशेषकर नदी नालों के किनारे और हिमालय प्रदेश की निचली पहाड़ियों के भागों में लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। इसके कंद का स्वाद कुछ मधुयष्टि की यानी कि मुलेठी जैसा होता है, इसीलिए इसका नाम स्वादु कंद भी है। घोड़ों को प्रिय होने के कारण ये लताएं गजवाजी प्रिया कहलाती है। बिदारी कंद के नवीन कंद मंडियों में प्राय सुराल के नाम से बिकते हैं। कंद की त्वचा हल्के भूरे रंग की तथा अंदर से सफ़ेद होती है। कंद को काटकर सुखाने पर ये सफ़ेद दिखाई पड़ते हैं। चरक संहिता में शाक वर्ण में बिदारी कंद के गुणों का वर्णन मिलता है। टीबिक में इसका उत्साधन रूप में अन्य द्रव्यों के साथ तथा पथरी और मूत्रकृच की चिकित्सा में वर्णन इसका मिलता है। बिदारी कंद मधुर, स्निग्ध और शीतल और शुक्रवर्धक, स्तन्यवर्धक, व्रण मूत्रल, बलकारक, व्रणय, बाजीकर, दाह प्रशमन एवं रसायन है। ये रसायन है। ये मृदु स्नेहक, रेचक, वामक, हृदय परिवर्तक, निसारक एवं ज्वरग्न है। बुखारों को ठीक करता है। इसके कंद तथा पुष्प में बाजीकरण गुण देखा गया है। यह उष्णरोधी, अल्प शर्करा कारक, शोधहर, आइस्ट्रोजन जनक और प्रोजेस्टेरॉन जनक एवं गर्भरोपण रोधी क्रियाशीलता प्रदर्शित करता है। औषधि प्रयोग में मात्रा और विधि। जिनको भस्म रोग होता है, जो खाने को मन करता है, 250 मिलीग्राम दूध में 10
मिलीग्राम बिदारी कंद का रस डालकर उबालकर पिलाने से भस्मक रोग में लाभ होता है। 10 मिलीग्राम बिदारी कंद के रस में 10 ग्राम गाय का घी मिलाकर पिलाने से भी भस्मक रोग में लाभ होता है। शूल यानी कि दर्द 5 से 10 बिदारी कंद का रस में चीनी मिलाकर पीने से अथवा त्रायमाण एवं द्राक्षा के क्वाथ में 10 से 20 ml में बिदारी कंद चूर्ण मिलाकर पीने से पित्तज शूल का शमन होता है। बिदारी कंद एवं अनार के रस में 10 से 20 ml में त्रिकटु यानी कि सौंठ, मिर्च और पीपर, 1 ग्राम सेंधा नमक तथा शहद मिलाकर प्रयोग करने से तीनों दोषों से उत्पन्न शूल यानी कि दर्द शीघ्र ठीक होता है। संग्रहणी के अंदर 1 से 2 ग्राम बिदारी कंद मूल चूर्ण का सेवन करने से संग्रहणी में लाभ होता है। एसिडिटी के अंदर बिदारी कंद का रस 5 ग्राम को 2 चम्मच शहद के साथ सुबह खाली पेट सेवन करने से अम्ल पित्त ठीक होता है। बवासीर के अंदर बिदारी कंद का चूर्ण 1 से 2 ग्राम तथा तिल का तेल को समान मात्रा में लेकर पीसकर इससे निर्मित कल्क को 1 चम्मच की मात्रा में शहद के साथ दिन में 3 बार प्रयोग करने से कुछ ही दिनों में जो बवासीर से रक्त स्राव होता है उसका शमन हो जाता है। लीवर और स्प्लीन में बिदारी कंद के 5 ग्राम चूर्ण को सुबह शाम पानी के साथ देने से लीवर और तिल्ली में लाभ मिलता है। स्तन्य में जिन बहन बेटियों को स्तन वृद्धि करनी है तो 5 ग्राम बिदारी कंद चूर्ण को दिन में 3 बार दूध के साथ सेवन करने से स्त्रियों में स्तनों के अंदर दूध की वृद्धि होती है। स्तन की वृद्धि नहीं, स्तनों में दूध की वृद्धि होती है। मासिक विकार के अंदर 1 चम्मच बिदारी कंद चूर्ण को घी और शक्कर के साथ चाटने से मासिक धर्म में अधिक खून का जाना बंद हो जाता है। अब पुरुष तत्व नार्थ यानी कि आदमियों के लिए 3 ग्राम बिदारी कंद के चूर्ण को 10 मिलीग्राम बिदारी कंद के रस में ही मिलाकर उसमें 5 ग्राम घी और 10 ग्राम शहद मिलाकर सुबह शाम सेवन करने से पुरुष तत्व की वृद्धि होती है, यानी कि आदमी की मर्दानगी बढ़ती है। मैं इसको एक बार और बोल देता हूँ। 3 ग्राम बिदारी कंद के चूर्ण को 3 ग्राम बिदारी कंद का चूर्ण और 10 ml बिदारी कंद का रस उसमें मिलाकर उसमें 5 ग्राम गाय का घी और 10 ग्राम शहद, ये एक खुराक हुई। उसको सुबह और शाम को चाटने से पुरुष तत्व की वृद्धि होती है, यानी कि आदमी की सेक्स क्षमता है उसमें बढ़ोतरी होती है। बिदारी कंद के 2 चम्मच चूर्ण में 1 चम्मच घी मिलाकर दूध के साथ नियमित कुछ काल तक सेवन करने पर वीर्य पुष्ट होता है, यानी कि जिनका वीर्य पतला है उनके लिए ये योग बहुत सुंदर है। इसको आप कर सकते हैं पंसारी से ला करके। देखो मैं बीच में रुक करके जो बहुत ही ईजी चीज़ होती है उसको समझाता हूँ आपको। बिदारी कंद के 2 चम्मच चूर्ण में आपको खाली बिदारी कंद लाना है, चूर्ण बनाना बस, और कुछ नहीं करना। कांच की शीशी में भर लो,
तो इस बिदारी कंद के 2 चम्मच चूर्ण के अंदर 1 चम्मच गाय का घी मिला करके और दूध के साथ रोज पीने से, थोड़ा 2-3 महीना पीने से ये लिखते हैं कि वीर्य पुष्ट होता है। पुष्ट का मतलब वीर्य में मजबूती होती है। हाँ, कामोद्दीपनार्थ यानी कि काम शक्ति को बढ़ाने के लिए आयुर्वेद में ऐसा कोई भी सेक्स का नुस्खा नहीं जिसमें बिदारी कंद का प्रयोग ना होता हो। ये एक बहुत बहुमूल्य जड़ी बूटी है। क्यों नहीं आप काम में लेते? मैं इतना समझाता हूँ आपको। 1 चम्मच बिदारी कंद चूर्ण में 1 चम्मच शहद मिलाकर सुबह शाम नियमित सेवन करने से काम शक्ति बढ़ती है। अब बोलो, इससे सरल और क्या नुस्खा हो सकता है? आप दौड़िए, अभी दौड़िए और पंसारी से बिदारी कंद का 100 ग्राम चूर्ण ले आइए, पाउडर बना लीजिए, या पाउडर मिलता है तो पाउडर ले आइए। उसमें से आपको करना क्या है? काम शक्ति बढ़ाने के लिए 1 चम्मच बिदारी कंद का चूर्ण, चाय का चम्मच, और 1 चम्मच ही शहद, इनको मिला करके सुबह और शाम को रोजाना सेवन करने से काम शक्ति बढ़ती है, अर्थात आपका टाइमिंग बढ़ता है। हाँ, अगला प्रयोग 1 ग्राम गूलर के फल के चूर्ण में 1 ग्राम बिदारी कंद का चूर्ण मिलाकर गाय का घी उसमें और मिलाएं और दूध के साथ सेवन करने से वृद्धा अवस्था में जो विकार शरीर में पैदा होते हैं, कमजोरी वगैरह, वो सब इस रसायन के सेवन करने से ठीक हो जाती है। ये भी नुस्खा कोई कठिन नहीं है। देखो, 1 ग्राम गूलर का फल का चूर्ण, गूलर के फलों को लेकर सुखा लो, चूर्ण बना लो, और बिदारी कंद का चूर्ण, इतना ही, थोड़ा गाय का घी, ये सब मिला के मुँह में डाल के और गाय का दूध पियो। तो बुढ़ापे के अंदर जो भी कमजोरी होती है आदमी को किसी भी तरह की, तो ये लिखते हैं कि रसायन गुणों की वृद्धि होती है, मतलब हर तरह के रोगों में फायदा करती है, ताकत आती है। आमवात के अंदर बिदारी कंद को पीसकर लेप करने से आमवात में लाभ होता है। जिनके शरीर में विसर्प, शतावरी का जड़ तथा बिदारी कंद के चूर्ण को शतगोत घृत के साथ मिलाकर थोड़ी देर बात करी बे। हाँ, मिलाकर लेप करने से वात, पित्तो, लवण, विसर्प में लाभ होता है। रक्त शुद्धि, जिनके खून में खराबी है, बिदारी कंद का शाक बनाकर खाने से, जहाँ ये पैदा होता है तो वहीं के लोग इसकी साग खा सकते हैं। आप और हमको कहाँ से मिलेगी? खून की शुद्धि करने के लिए बिदारी कंद का साग बनाकर खाने से खून शुद्ध होकर रक्त के विकार दूर होते हैं, यानी कि ये खून को बहुत साफ करता है। बिदारी कंद के 3 से 6 ग्राम तक चूर्ण को 10 ग्राम घी में मिलाकर इस मिश्रण को 250 मिलीग्राम दूध में उबाल लें तथा दूध में मिश्री डालकर सेवन करने से शरीर ताकतवर होता है। बहुत क्यों नहीं करते? मेरे को आप कमेंट्स में लिखते हैं कि ये प्रॉब्लम है, उपाय लिखिए। व्हाट्सएप में लिखते हैं कि हमें कोई धातु पौष्टिक का नुस्खा बताइए। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ? झक मार रहा हूँ?
बता तो रहा हूँ, रुक रुक के बता रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ मैं? मुझे अब कौन सा यौवन प्राप्त करना है? राजा ययाति जब बूढ़ा हुआ तो उसके मन में लालसा थी कि मैं फिर से जवान बनूं। तो उसने भगवान से प्रार्थना करी कि मैं कैसे जवान बन सकता हूँ। भगवान ने कहा कि ये इम्पॉसिबल है, तुम बूढ़े हो गए हो, तुम्हें मरना ही पड़ेगा। कि प्रभु कुछ तो उपाय बताओ। कि एक उपाय मैं बता सकता हूँ, कि बोलो। कि तुम्हारे 4-5 लड़के हैं, बेटे हैं, उनमें से कोई एक बेटा अपनी 20 साल की आयु तुमको दान कर दे, तो तुम अभी 80 के हो तो 60 के हो जाओगे, 60 के हो तो 40 के हो जाओ। कि ये तो मेरे बेटे बहुत आज्ञाकारी हैं, फ़ौरन कर देंगे। तो जाके एक एक बेटे को टटोला, सबने माथा हिला दिया। आखिर में जो छोटा बेटा था उसने कहा कि पिताजी, मैं अपनी आयु का 20 साल आपको देता हूँ। इस तरह राजा ययाति ने 20 साल तक और भोग किया। हाँ, इसी तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि बुढ़ापा रोकने के लिए और शरीर को मजबूत बनाने के लिए ये सरल नुस्खा, इसको दोबारा सुन लो। बिदारी कंद के 3 से 6 ग्राम तक चूर्ण, तो आप 4 ग्राम ले लो, न तो 3 लेना न 6 लेना, 4 ग्राम ले लो। 4 ग्राम इसके चूर्ण को घी के अंदर, गाय का घी असली होना चाहिए, पतंजलि का नकली घी नहीं चलेगा, न कोई अमूल का चलेगा, न कोई और किसी का चलेगा। असली घर का गाय का घी दूध खरीद लो, घी बना लो। तो बिदारी कंद के 4 ग्राम चूर्ण को 10 ग्राम गाय के घी में मिला करके और उसको 250 ग्राम 1 पाव दूध के अंदर उबाल लेवें और दूध के अंदर मिश्री मिला लेवें और इसको पी जावें। बस ये करना है। ये प्रयोग 2 महीना करो, देखो शरीर आपका होता है ऐसा कि यूँ कोई मारे ना तो उसका हाथ टूट जाए। हाथ क्या बात करते हो, इतनी ताकत होती है यार, एक करके तो देखो मेरे भाई। हाँ, आगे बढ़ता हूँ मैं। बिदारी कंद का चूर्ण 50 ग्राम, जौ का आटा 50 ग्राम, गेहूं का आटा 50 ग्राम, तीनों को मिलाकर 50 ग्राम गाय के घी में भून लें। इसमें काजू, बादाम, चिरौंजी, सफ़ेद मूसली, जायफल, लौंग, इलायची 10-10 ग्राम मिला लें और शहद के साथ लड्डू बना लें। आहा, पानी आ गया मुंडे में। ये बारिश का मौसम और ये लड्डू मैं कहाँ से लाऊं? प्रतिदिन 1 लड्डू सुबह शाम दूध के साथ खाने से शारीरिक कमजोरी दूर होकर शरीर लट हो जाता है। ओहो, क्या कहने, इस मौसम में इसके लड्डू बना लो यार। कोई जो ज़्यादा बनाए ना तो 1 पैकेट में 5-10 लड्डू मेरे को भी भेज दो। तो इस वीराने में आएगी बहार, तो कुछ हम भी तो कुछ तो करो यार हमारे लिए, हम आपके लिए इतना करते हैं। बहुत सरल नुस्खा है, इसको मैं आपको और बता देता हूँ। बिदारी कंद का चूर्ण 50 ग्राम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जौ का आटा में कोई दिक्कत नहीं, 50 ग्राम, और गेहूं का आटा घर में है ये 50 ग्राम। इन तीनों को मिक्स करके और 50 ग्राम गाय का घी डाल करके और कढ़ाई में भून लें और भूनने के बाद उतार लें। फिर इसके अंदर काजू, बादाम, चिरौंजी, सफ़ेद मूसली और जायफल और लौंग और इलायची, ये 10-10 ग्राम का पाउडर इसमें मिला दें और शहद डाल करके और इतने लड्डू बना लें। 4 लड्डू मेरे लिए भेज दें।
एक लड्डू सुबह खाएं, एक लड्डू रात को खाएं और ऊपर गाय का दूध मिश्री मिला हुआ पिएं। ये प्रयोग आप पूरी सर्दी कर लो, आपका शरीर हो जाएगा चट्टान की तरह। न हो तो मैं यूट्यूब छोड़ दूं। अरे करके तो देखो, तुम क्या बात करते हो। सही तो बिदारीकन लाओ और सही गाय का घी लाओ। ये बहुत अच्छा नुस्खा है। ये लड्डू का सेवन करो ना यार, क्यों नहीं करते हो। हाँ, बच्चों का शरीर मोटा निरोग करने के लिए, पुष्ट करने के लिए बिदारीकन के 1 ग्राम चूर्ण को मुनक्का के साथ रोज खिलाने से बच्चों का शरीर मजबूत होता है। 6 ग्राम बिदारीकन के चूर्ण को शहद के साथ सुबह शाम चाटने से भी बच्चों की कमजोरी मिटती है। बिदारीकन के चूर्ण को कंद के ही रस में 21 बार भावना देकर सुखा लें। 6 ग्राम चूर्ण प्रतिदिन गाय के दूध से खाने से सुबह शाम बल, जीवनी शक्ति, रोग निवारक शक्ति, ओज और तेज बढ़ता है। ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ ताज़ा बिदारीकन नहीं मिलता। बिदारीकन के चूर्ण की 3 से 6 ग्राम मात्रा को गुनगुने दूध के साथ सेवन करने से बूढ़ापा नहीं आता। बिदारीकन के चूर्ण की 3 से 6 ग्राम मात्रा को गुनगुने दूध के साथ सेवन करने से बूढ़ापा जल्दी नहीं आता। कितना सरल। पित्तशूल बिदारीकन के 10 मिलीग्राम रस में 2 चम्मच शहद मिलाकर सुबह शाम भोजन के पूर्व करने से पित्तशूल नहीं होता। सब तरह के बुखार भी इसका रस पीने से ठीक होता है। जो चीज़ काम में आती है बिदारीकन का, उसमें कंद आता है काम में। पंसारी आपको उसी के टुकड़े देगा। मात्रा इसके चूर्ण की, बिदारीकन के कंद के चूर्ण की मात्रा 2 से 4 ग्राम है, अथवा आपके चिकित्सक के अनुसार 1-2 ग्राम ज़्यादा भी हो सकती है। दोस्तों, आज मैंने आपको बिदारीकन का ये वीडियो दिया। चूँकि आज मैं घर में बैठा तो कुछ डिस्टर्ब हो गया, माफ़ी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक